आज का दिन बहुत आशीषित है। आज हमारा परमेश्वर उसका उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आज हमारे बीच में। हालेलुया। चर्च में होने वाली प्रोफेसी, चर्च में होने वाली हर एक अगुवाई, चर्च में होने वाली हर एक भविष्यवाणी सच्ची है उन लोगों के लिए जो मानने के लिए तैयार, उन लोगों के लिए नहीं जो सोचते कि ये टाइम पास वाली बात है, घर चलो। जो गवाही आपने सुनी ये भविष्यवाणी के ऊपर ही निर्भर थी। वो चर्च और वो चर्च के लोग जो परमेश्वर के अगुओं के ही अधीन नहीं है, बाइबल में लिखा ना तो वो कामयाब हो सकते हैं, ना तो वो सफल हो सकते हैं, ना तो वो किसी मुकाम पे पहुंच सकते हैं, ऐसा बाइबल में लिखा है। इसलिए चर्च में आपको दिखेंगे तो बहुत सारे लोग गवाही देने आपको 2-3 दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब अगुवाई निकलती है तो सुन के ग्रहण करना और उस पर चलने वाले को 2-4 ही लोग होते हैं। बाकी लोग सोचते हैं ये तो टेम्परेरी बात है, हर रोज होती है। हर संडे जब एक शब्द बोला जाता है कि परमेश्वर आपको हील करे, तो कुछ तो बहुत चिल्ला के आमीन बोल के ग्रहण करते और डांटते हैं शैतान को, तो वो निकल के चले भी जाते हैं। और कुछ लोग इधर उधर दीवारें देखते रहते हैं कि मैं क्या करूं। जब चर्च में अगुवाई की जाती है कि आपको नाइट प्रेयर में आना है या फिर किसी उपवास प्रार्थना में आना है, तो कुछ लोग तो बड़ी गंभीरता से उस बात को लेते हैं और कहते हैं हाँ मैं पहुंच जाऊंगा, और वो उनको 7 बजे का टाइम बोलो तो 6 बजे पहुंच जाते हैं। और कुछ लोग आप उनको बुलाते हो कि नाइट प्रेयर में आना, तो आप उन्हें 9 बजे का टाइम दे तो 11 बजे दरवाजा बजाते हो। बाइबल में अगर आप शुरुआत से लेके अंत तक बाइबल को पढ़ो तो हर जगह भविष्यवाणियां हुई हैं। परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा लोगों से बातें की हैं, पर आप उस बाइबल को ध्यान से पढ़ो, सबके जीवन में वो बातें कभी पूरी हुई ही नहीं। कुछ चुनिंदा लोगों के जीवनों में वो बातें पूरी हुई है। कितनों को बात समझ आ रही है? बाहर आवाज आ रही सबको? बाहर बोलो, वचन सुनो, बातें नहीं करो। हालेलुया। आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अगुवाई। जब कोई पास्टर मुझसे मिलने आते और प्रेयर करवाते, मैं एक प्रेयर उनके लिए हमेशा करता हूं कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। अगर एक पास्टर के पास, एक मसीही सेवादार के पास, एक मसीही व्यक्ति के पास अगुवाई ना आए, अगुवाई बंद हो जाए, वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो समझ लो वो कहानी है ना, वो एक बकरी को तुमने शेर वाला पेंट कर दिया, तुम कह रहे हो शेर है, शेर, वो शेर है नहीं, वो है वो बकरी। वो धारियां उसके ऊपर बना दी, वो कह रहे शेर है, वो शेर नहीं। अगुवाई आपको सामर्थ्य बनाती है, अगुवाई आपको ताकतवर बनाती है। एक अगुवाई कब आपको मिलती है? जब आप एक चर्च का हिस्सा बनते हैं। आज लोग करप्ट क्यों हैं? उनका गरीबी में, बीमारी में पड़ने का कारण क्या? कि जो अगुवाई उनको मिलनी चाहिए थी वो इस दुनिया के संत और बाबा उन्हें दे नहीं सकते कभी भी। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ अपने दासों से ही बात करता है। आपको दुनिया में वो वाला बाबा है, वो वाला बाबा है, परमेश्वर उनसे बात नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि दुनिया में वो अपने आप को परमेश्वर बना के बैठे हुए। गांव में आपने देखा, वो बाबा होते हैं, संत लोग होते हैं, भाई जल्दी बैठ जाओ। क्यों परमेश्वर उनकी अगुवाई नहीं करता? क्यों परमेश्वर उनके द्वारा लोगों का उद्धार नहीं कराता? क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर अपनी कुर्सी किसी को नहीं देता कभी भी। परमेश्वर कभी भी किसी को ये नहीं कहता ठीक है तू परमेश्वर है। पर वो बाबा लोग अपने आप को भगवान बना के बैठे हैं दुनिया के। इसलिए परमेश्वर उनसे कभी बात नहीं करता, बल्कि उनके मरने के बाद उनकी सजा अलग से लिखता है। पर बाइबल ऐसा बताती है वो किससे बात करता है? अपने दास। दास का मतलब क्या होता है? नौकर। दास का मतलब क्या है? नौकर, सेवा करने वाला व्यक्ति, जो अपने आप को मनुष्य ही समझता है, जो हर वक्त ये सोचता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर की वजह से है। लिखा परमेश्वर उससे बात करता है, परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है, उसे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। मैंने आपको एक पास्टर की टेस्टिमनी बताई। एक पास्टर को परमेश्वर ने बोला जाओ जमीन खरीदो जाके। उसने कहा परमेश्वर मेरे पास तो जितनी जमीन परमेश्वर ने खरीदने को बोली उतने पैसे नहीं थे उनके पास। सब लोग ध्यान से सुनना। तो जब वो खरीदने के लिए सबको बोल दे कि कोई जमीन हो तो बताना,
तो वो मेरे साथ थे, छत्तीसगढ़ से आए थे, चेन्नई में हम लोग 21 दिन तक एक साथ थे, हम एक ही रूम में थे। तो उन्होंने मुझे बताया कह रहा पास्टर जी हमारे पास एक बंदा आके कहता है कि एक जमीन है वो सस्ते में बिक रही क्योंकि उसका मालिक बाहर जा रहा है, उसका मालिक, हल्का ट्रिबल कम कर, उसका मालिक बाहर जा रहा है, सस्ते में बेच रहा है, बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा सिर्फ 25-30 लाख में बेच के वो चला गया। और उस पास्टर ने कहा मेरे पास हाँ इतने पैसे हैं मैं खरीद सकता हूं। 30 लाख रुपए की जमीन खरीद ली। अब वो कहते परमेश्वर यहाँ पे चर्च तो नहीं बनाना है, चर्च तो वहां बनाना है, यहाँ जमीन लेके मैं क्या करूंगा। परमेश्वर ने कहा तू खरीद ले इसको, बात की बात में देखेंगे। उन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनी और इस जमीन को खरीद लिया। 30 लाख रुपए इकट्ठे किए उन्होंने, चर्च में अनाउंसमेंट करी, सबने दान दिया, कोई 2 लाख लाया, कोई 50,000 लाया, इकट्ठे करके जमीन ले ली पास्टर ने। अब परमेश्वर से वो कहते कि ये जमीन पे तो मेरा कोई काम ही नहीं है, मेरा चर्च तो दूर है इतने किलोमीटर, यहां मैं क्या करने आऊंगा। 1 साल बाद उसी जमीन के चारों तरफ से हाईवे निकला। वो 30 लाख रुपए की जमीन 3.5 करोड़ की हो गई। परमेश्वर ने क्या कहा उसको, इसको बेच दिया, उस जमीन को बेच दिया उन्होंने 3.5 करोड़ में। वो पैसा उठा के उसी शहर के अंदर जमीन खरीदी जहां चर्च बनाना था। अब सुनो, जब वो जमीन बेच के इधर आए 3.5 करोड़ रुपए का, जब उन्होंने अपना जगह खरीदी जहां मेन उनको जगह चाहिए थी, 3.5 करोड़ आ गए, जमीन खरीदी जहां पर हाईवे बनने का काम है, वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, हाईवे आज तक नहीं बना, वो हाईवे आज तक बंद पड़ा। वो दोबारा वो जमीन के दाम वापस 30 लाख पे आ गए। वहां समझ आई आपको कुछ? ये बात अगर आप किसी को बताओ, ये कोई विश्वास नहीं करेगा ऐसा हो सकता है। मेरे साथ वो व्यक्ति बैठा मुझे बता रहा था, इसलिए मैं आपको क्या भाई बैठ, इतने सारे बंदे क्यों खड़े, बैठ जाओ। क्या बोला परमेश्वर ने, जब भी वो अपने दासों से बात करता है तो वो उस अगुवाई करता कि वो बात दुनिया तक, चर्च तक पहुंचाई जाए। अब चर्च में कुछ घमंडी टाइप के लोग भी आते हैं, कुछ आकड़ वाले लोग भी आते, कहते हैं हम क्या करेंगे, हम क्यों आए नाइट प्रेयर में, हम क्या करेंगे आगे। हाँ ठीक है, वो आप लोगों की मीटिंग है, हम क्या करेंगे आगे, ठंड इतनी है, कोहरा पड़ रहा है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। कुछ लोगों को आप देखो, आप उन्हें बुलाओ 7 के बजाय वो 6 बजे पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। अगुवाई अगर आपकी जिंदगी में नहीं है, परमेश्वर की आवाज अगर परमेश्वर आपसे बात नहीं करते, तो मैं आपको सबसे बदनसीब इंसान समझूंगा, यहां तक कि मैं भी वो इंसान हो सकता हूं अगर परमेश्वर की आवाज हमारे पास नहीं है तो। अभी मैंने आपको पिछले संडे बताया कि हमने एक हॉल देखा जिसका रेंट हमें 30,000 बताया गया था, पर अब वो हमें 15,000 में मिल रहा है। ये कैसे हो सकता है? प्रार्थना की वजह से। और जब लेने हमने सोचा चलो अब ले लेंगे, तभी परमेश्वर का अब नहीं लेना है, पीछे की जगह पे चर्च लगाएंगे हम। अब सोचो, दूसरा व्यक्ति समझे तुम लोग बेवकूफ लोग हो क्या, 30,000 की चीज तुम्हें सस्ते में मिल रही है, अब तुम जा नहीं रहे हो। मैंने हमेशा से एक बात आपको बोली, ये चर्च परमेश्वर की आवाज पे चलती है। मैं कहता हूं कल सुबह परमेश्वर मुझे दोबारा बोल दे मत लगाओ, वापस जाओ 15,000 के, मैं वहीं भी चला जाऊंगा। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी इंसल्ट होगी, हमने बोल दिया है, अब देखो कितनी बेइज्जती होगी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर सुबह उस बात को पलट दे भले कि नहीं यहां मत लगाओ, वापस वहीं चले जाओ, हम वहीं चले जाएंगे। मूसा के पीछे जो लाखों लोग चल रहे थे, वो कैसे चल रहे थे आपको मालूम है? यहोवा बोलेगा तो जाएंगे, नहीं बोलेगा तो 1 साल बैठना पड़े, ही बैठेंगे। और लिखा जब तक यहोवा का आग का खंभा उतरता नहीं था, सारे लोग वहीं बैठे रहते थे। जैसे ही उतरता था सारे चल पड़ते, चलो चलो आगे चलो। तब भी वो लोग कनान देश पहुंच नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जैसा परमेश्वर ने चलने के लिए बोला उन्होंने वैसा किया नहीं। शक करते रहे परमेश्वर पे। जो परमेश्वर उन्हें गुलामी से निकाल के लाया, समुद्र को बीच में से फाड़ दिया, चट्टान से पानी निकाल के पिला दिया, आसमान से खाना गिरा दिया, तब भी वो लोग इकट्ठे होके क्या बोलते हैं, ए हमारा परमेश्वर तुम्हारी सुनता ही नहीं है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम लोग कोई सा नहीं जाएगा यहां से। आज भी यह हाल है। आप रात सोए सुबह उठे चर्च आए हो, बहुत से लोगों के आज डेथ हो चुकी होगी, हॉस्पिटल जाओ देखो वहां पे मर चुके होंगे कितने लोग। रात को 4 बजे 3 बजे मरा होगा कोई सुबह 6 बजे किसी की डेथ हुई होगी। आप जिंदा उठे और आ गए। दूसरी चीज, आप रात को सड़क पे घूमो, सड़क पे लोग सो रहे हो तो ऊपर लेने के लिए कुछ नहीं। जितनी ठंडी हवा में आप अपनी बरांडे में नहीं जाते, सोचो वो लोग रोड पे पड़े हुए हैं, आप घर में रजाई में सोते हो।
तब भी आप सुबह उठ के क्या बोलते हो, मैं चर्च आज से नहीं जाऊंगी, परमेश्वर मेरे को तो यही कह रहा है। एक व्यक्ति इसी चर्च में आता है, मजदूरी करता है, फैक्ट्री में जाता है, आज वो गवाही देता है कि मैं बिजनेसमैन बन चुका हूं, लोग विश्वास नहीं करेंगे। आज भी यही होता है। आज अपने इलाके में जब आप बड़ी बड़ी गवाहियां बताते हो कि ये व्यक्ति देखो, इसको गिल्टियां थी, गिल्टियां निकल गई, इसकी पत्थरी थी, देखो पत्थरी ठीक हो गई, ये बंदा नशा करता, देखो ने नशा छोड़ दिया, वो भी इसी ये हाल उनका भी, वो भी विश्वास नहीं करते। ये कैसे हो सकता है? एक मजदूर व्यक्ति को कैसे समझ आ सकता है बिजनेस कैसे चलता है, पर वो चला रहा है। कैसे हो सकता है? ये व्यक्ति तो पिछले कितने साल से नशा कर रहा है, तो जी पानी नहीं पीता, इतनी शराब पीता है, तुम कह रहे हो उसने नशा छोड़ दिया। एक लेडीज चर्च में आके कहती मैं सुबह उठते ही नशा करती थी और एक ही बार चर्च आई ठीक हो गई, मैं आज तक वो नशा नहीं करे, अभी भी चर्च आती है। लोगों के लिए ये बात विश्वास करने लायक नहीं है, वो नहीं विश्वास करेंगे, इसलिए वो इल्जाम लगाते हैं, झूठ बोल रहा है तो तेरा धर्म परिवर्तन हुआ। इस दुनिया में जब भी परमेश्वर ऐसे काम कर, ये सारे काम जिन पे विश्वास किया जा सकता है नॉर्मल तरीके से, आसानी तरीके से, वो सारे इंसान कर सकता है। और ऐसी चीजें जिन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, वो सब क्या कहते हैं, ये काम तो भाई परमेश्वर का ही है, ये तो इंसान नहीं कर सकता। कभी आपने सुना हो यार पहाड़ सूखा हुआ है, अंदर से पानी आ रहा है। कभी आप पहाड़ों में घूमने जाओ तो आप देखो पहाड़ पे कुछ भी नहीं है पर पानी निकल रहा है अंदर से, कहां से आ रहा किसी को नहीं पता। तब हम क्या कहते हैं, किसी इंसान का काम नहीं है, ये परमेश्वर ने किया। कोई पीछे समरसीवर थोड़ी लगा हुआ उसके। हम जाते थे, मैं उस जगह का नाम नहीं लूंगा, हम 10 साल उस जगह गए हैं। वहां पे एक जगह थी घूमने वाली, धार्मिक स्थल। वहां पे क्या था, एक नहर थी, मतलब वो दूसरी जगह, मतलब घूमने जाते थे, पहाड़ आते थे तो वो एक बीच में रास्ता आता था, वो वैसी एक जगह बनी बनाने की, वो कोई धार्मिक स्थल नहीं था, वैसी कोई जगह थी। वहां पे क्या था, चट्टान टूट रखी है बीच में से और नीचे से पानी ऊपर आ रहा है और पूरा तालाब बना हुआ, वो पानी नीचे से कर आज तक बंद नहीं हो रहा है। अब सोचो पानी यहां कहां से रहा है, इंसान बैठा है कोई नीचे। जब भी ऐसा कोई काम होता है जिसपे लोग विश्वास नहीं कर सकते, एक ही शब्द वहां पर आता है, ये काम परमेश्वर ने किया। उसी तरह एक व्यक्ति नशा छोड़ नहीं सकता, वो जितनी मर्जी दवाइयां खा ले, जितना मर्जी नशा मुक्ति केंद्र चला जाए, वो नहीं छोड़ सकता। वो खून में जा चुका है उसके नशा, उसको लत लग चुकी है। वो रात को सोएगा, उसके हाथ पैर उसको तड़पाएंगे कि रात को 2 बजे भी वो शराब ढूंढेगा। पर आप कह रहे हो एक संडे मीटिंग में आके ये ठीक हो गया, ये कैसे हो सकता है? वही बात, ये काम किसने किया है? बोलो परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। आज परमेश्वर वो काम आपकी जिंदगी में करेगा जो इंसान नहीं कर सकता। आज परमेश्वर वो काम आपकी जिंदगी में करेगा जिसको लोग देख के विश्वास नहीं कर पाएंगे। यहोवा परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों के दुखों को फाड़ देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए आज आपको ये वचन समझना जरूरी है कि एक चर्च में जाना, हर संडे हम चर्च जाके क्या करेंगे, बड़ी मीटिंग है ठीक है, हर संडे क्यों जाएंगे हम, हर वीरवार को क्यों जाएंगे हम? बोलो अगुवाई लेने के लिए, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। हालेलुया। अगर आपके पास अगुवाई बंद हो जाए, आप घर में गलत फैसले लोगे। अगर परमेश्वर की आवाज आना आपको बंद हो जाए, आप अपने बच्चों की शादी अन्य जातियों में कराओगे। आपको कुछ पता नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा हूं। अगर आपके पास अगुवाई है तो। हमारे घर में भी एक व्यक्ति की अन्य जाति में शादी हुई है, अपनी मर्जी से की, हमने नहीं कराई। पर होने के बाद फिर मैंने परमेश्वर से पूछा अब क्या करना है। मेरी मर्जी से तो हुई नहीं, ना हम बोलते हैं ना हम बुलाते हैं। फिर परमेश्वर ने मुझे गेम समझाई कि इस तरीके से तुझे चलना होगा, इस तरीके से तुझे बर्ताव करना होगा, इस तरीके से तुझे सख्ती बरतनी होगी। उसी व्यक्ति से जिससे शादी हुई थी अन्य जाति में, उसको मैंने बपतिस्मा दी इसी चर्च में पिछले महीने। ये वॉलंटियर मेरे साथ ही थे और ये भी हैरान थे ये कैसे हो सकता है, ये अन्य जाति व्यक्ति से शादी हुई, अब ये बपतिस्मा लेने चर्च आ गया। अगर आपके पास प्लान है जो परमेश्वर ने समझाया है, लोगों को लग रहा था मैं 1-1.5 महीने के लिए इतना घमंडी और कट्टर हो चुका हूं कि ये व्यक्ति किसी की नहीं सुन सकता, मुझे बताया गया था पीछे से ऐसा करने के लिए।
उसी की बदौलत, परमेश्वर के अनुग्रह से उस व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया। अब चर्च में थोड़े टाइम में आपको इनवाइट किया जाएगा, क्रिश्चियन शादी होगी सिस्टर की। हालेलुया। मैंने आपको हमेशा बताया कि आपके परिवार कैसे बचेगा, परमेश्वर से पूछो, तरीका बताएगा। पर दुख की बात यह है, आप प्रेयर करें तो पता चलेगा ना कि कैसे परमेश्वर बात करता है। 10 मिनट की प्रेयर में परमेश्वर बात नहीं करता। उस प्रेयर में परमेश्वर नहीं होता जिस प्रेयर में फोन भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी चल रहा होता। अगुवाई, मुझे क्या करना है, किस टाइम पे मुझे कहां जाना है। इस चर्च में एक लड़का आया वर्शिप के लिए, और मैंने उसको बोला कि चर्च आने वाले टाइम में बढ़ेगी, बहुत नाम हो जाएगा इस चर्च का, तो मेरे साथ सेवा कर। कि कल रात को एक बात परमेश्वर ने मुझे करने के लिए, तब मुझे बात याद आई, तो उसको बोल, तो वो मेरे साथ गाता था, मेरे साथ गाने लग गया वो। अच्छा, बन गया, वर्शिपर बन गया। प्रेयर बंद कर दी उसने, परमेश्वर की अगुवाई बंद हुई, लोगों की बातों में आके चर्च छोड़ दिया। आज किसी चर्च में नहीं जाता वो, किसी चर्च में वर्शिप नहीं करता, यहां तक कि जो वर्शिप करने का उसका अभिषेक था वो भी चला गया। अगुवाई जरूरी है। आप किसके साथ काम कर रहे हो, किस व्यक्ति के साथ, किस मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़ के काम कर रहे हो, वो अगुवाई तुम्हारी जिंदगी को बना के रख देगी। इस नॉर्थ की सबसे बड़ी चर्च के अंदर एक वर्शिपर गाता है, हजारों लोग आते हैं वहां पे। उसकी गवाही मैंने सुनी, वो कहता कि इस चर्च के पास्टर ने मुझे इनवाइट किया था कि इस चर्च में गाया कर, तुझे परमेश्वर ऊंचा करेगा। आज वो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी चर्च बन गई है, और वहां पर वो लड़का आज भी गाता है, और दुनिया उससे मिलना चाहती है। पर था वो एक गली चौराहे पे गाने वाला व्यक्ति। एक सही टाइम पे उसको एक पास्टर मिला जिसने उसकी अगुवाई करी, तू गलत जा रहा भाई, तू इधर चल, मेरे साथ चल तू। जब इस चर्च में को वॉलंटियर आता, हर किसी को मैं अपने साथ नहीं बिठाता। बिठाने का मतलब कि इसको मैं अपनी टीम में खास बना के रखूंगा, जिसके लिए परमेश्वर मुझे अगुवाई करता, मैं उसको कहता हूं तू रोज रात को मेरे साथ प्रेयर किया करा के। कितने सारे लोग इस चर्च में आते, मैं कभी किसी को फोन नहीं करता हूं, क्योंकि अगुवाई उनके लिए है जो गरज रखते हैं, जो इच्छा रखते हैं। क्या बोला था कोड़ी ने, यीशु मसीह ने कहा, वो कहता तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, मैं तुझे शुद्ध करता हूं। यशाया कहता प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, तो यशाया को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आपकी गरज ये साबित करेगी परमेश्वर आपको कितना ऊंचा ले जाए। गरज का मतलब, भाई 10 बजे आ जाइयो, तुझे सेवा करनी है, ये 9 बजे आ गया, क्या है इसमें गरज है। कैसे परमेश्वर इसको ऊंचा नहीं करेगा, इसको करेगा। मैंने उसको बोला एक काम करियो, तू रात को ये वाला काम करके सुबह 8 बजे दोबारा मिलियो। ये कह रहा मैं घर ही नहीं गया। सोचो क्यों परमेश्वर इनको ऊंचा नहीं करेगा, क्यों परमेश्वर इनको फैक्ट्रियों से निकाल के अपने व्यापार नहीं देगा। आपकी गरज आपकी अगुवाई लेके आती है। क्या गरज है आपके अंदर? अपने घर वालों के साथ कभी आपकी लड़ाई हुई है इस बात में कि वो लोग प्रेयर नहीं करे और आप जाके बोले हो यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए, रात के 11 बजे तुम लोग फोन चला रहे हो, यार प्रेयर में बैठो सारे, पर आप खुद फोन चला रहे होते हो, आप कभी क्या बोलोगे उनको? आप अपने परिवार के अगुए हो, आप अपने परिवार को बताओगे क्या करना है। अगर वो मसीह में ज्यादा नहीं, आप ज्यादा हो, तो आप बताओगे कैसे प्रेयर करनी है। आप अपने परिवार को बोलोगे टीवी बंद करो, चलो प्रेयर में बैठो सारे। आप अपने घर में माहौल बनाओगे शक्ति का कि सब चलो बाइबल पढ़ो, इधर उधर बैठ के, चलो तो बंद करे टीवी, बंद कर पिक्चर ही। और दुख की बात है तुम सारे बैठ के टीवी देखते हो, तुम में से कोई अगुआ नहीं, तुम में से कोई इस बात को बताने वाला नहीं कि ये प्रार्थना का समय है। चेले भी गत्समनी बाग में सो गए थे, यीशु मसीह वापस आए, कहते उठो जागो, परीक्षा में पड़ जाओगे। एक अगुआ आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में होता है। आपके जीवन का अगुआ परमेश्वर है, आपका पास्टर है। आप अपने घर की अगुवाई करते हो और आपका परिवार मिलकर यहोवा की सेवा करता है। मेरा परिवार कोई पैदाइशी क्रिश्चियन नहीं है, हमारे घर वाले भी कट्टर थे, हमें भी मारा जाता था, ये बोला जाता था घर से निकालेंगे, पर कैसे वो लोग सेवा में आए? अगुवाई। मेरे पास्टर जो मुझे बोलते थे मैं वैसा ही करता था। मुझे आज भी याद है, मैं और मेरी बहन को वो बोलते थे इतने दिन उपवास करो और ऐसे प्रेयर करो, मैं वही शुरू करता था। वो मुझे कहते थे, हम जाते थे चर्च में काम करने के लिए तो 2-3 दिन वहीं रुकते थे, तो मैं उन्हें बोलता था कि घर वाले डांटेंगे, हम करने के अन्य जाती है, वो अभी मानते नहीं, हमें बाहर निकाल देंगे। तो हमारे पास्टर क्या कहते थे, तुम किसकी सेवा कर रहे हो? मैं कहा यहोवा की। वो अपने आप बचा लेगा उनको, टेंशन मत लो, यहीं बैठे रहो।
और हम जब घर जाते थे कोई हमें कुछ नहीं कहता था, अपने आप हमारे उनके घर मन बदल जाते थे। आपकी अगुवाई करने वाला अगर एक बकरी एक बकरा है ना, तो लाख शेर हो आपको बकरा ही बना देगा। पर अगर आप बकरी हो और आपका अगुआ शेर जैसा हो तो आपको शेर बना के छोड़ेगा। पर उन लोगों को जो गरज रखते हैं, क्योंकि जबरदस्ती बकरी से घोड़े जितनी छलांग नहीं लगवाई जा सकती, अगर वो ठान ले तो वो मार भी सकती है। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हारी जिंदगी में पैसा जरूरी नहीं है, अगुवाई जरूरी है। हम रात को एक बार, आज से 1.5-2 साल पहले की बात है, यही कोने में बैठ के हम सोने जा रहे थे, 3 बजे का टाइम था, तो मैं और पुनीत बात कर रहे थे कि यार जॉब पर जाके सेवा नहीं कर सकते, हमें मेरे को बिजनेस करना पड़ेगा, सुबह उठो जॉब पे भागो, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे सेवा। रात को मैं सोया और रात को मैंने सपना देखा कि मेरे पास्टर मेरे सपने में आए, इस चर्च में खड़े होकर कह रहे हैं अपनी कंपनी खोल। सुबह ही मैं सुबह उठा, आप विश्वास करो, मैंने सुबह ही रजिस्ट्रेशन के लिए नाम भेजा और उसी साल मैंने 2023 में कंपनी खोली थी। और फिर मैंने दिसंबर में जॉब छोड़ी, आज तक मैं बिजनेस कर रहा हूं। अगुवाई, जब आप प्रार्थना करते हो आपको आवाज आती है परमेश्वर की, तू कहां गलत है, तेरे को सुधारना चाहिए। तेरा परिवार आज तक क्यों नहीं बचा, परमेश्वर आपको गलतियां बताएगा आपकी। परमेश्वर आपको बताएगा तूने खुद बपतिस्मा नहीं लिया, किस बात की प्रेयर कर रही है दूसरों के लिए। पहले खुद तो बचाई जा, तेरे खुद के सर पे छतरी नहीं है, तो दूसरों को छां देने की बात कर रही है। पैसा जरूरी है कि अगुवाई जरूरी है? परमेश्वर की आवाज जो आपकी एक झटके में जिंदगी बदल सकती है। हालेलुया। मुझे एक बिजनेस शुरू करना था, तो मैं परमेश्वर से प्रेयर कर रहा, परमेश्वर इसमें नुकसान बहुत ज्यादा है, अगर मुझे पता नहीं हो तो पैसा बहुत गवाऊंगा। मैंने प्रेयर करी, परमेश्वर ने मुझे एक बंदे से मिलवाया, परमेश्वर ने कहा इसी के साथ जुड़ा रही और इसी से पूछियो। आज उसी बंदे ने मुझे फ्री में सलाह दी, वो फ्री की सलाह से मैंने काम किया और काम से मैंने पता नहीं कितने पैसे छाप दिए। और उस बंदे को अगर आप हायर करो तो वो एक क्रिश्चियन आदमी है और एक फाइनेंस कंपनी का मालिक है। वो मुफ्त में किसी को सलाह नहीं देता, और वो मुझे फ्री में व्हाट्सएप पे सलाह देता है कि पास्टर जी ये चीजें ये खरीद लो कल जाके। अगुवाई, मैं गूगल पे ढूंढ रहा था मैं कैसे शुरू करूं, जब प्रेयर करी तो परमेश्वर ने बंदा मेरी जिंदगी में भेजा और वो फ्री में मुझे चीजें बताता। जो चीज 10 दिन बाद होने वाली है मुझे रात को बता देता वो कि पास्टर जी कंपनी ऐसे डूब जाएगी, अपने पैसे निकाल लेना यहाँ से, ये कंपनी का लाख रुपया कमाएगी, इसमें अपने पैसे डाल दो। वो मुझे 10 दिन पहले बता देता। लोगों को ये बातें जब मैं बताता हूँ अपनी गवाही के तौर पे, तो लोग कहते हैं मजाक कर रहे होंगे, ऐसे हर चीज में सफल कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं, हर चीज में आप सफल हो सकते हो। आप 10 बिजनेस खोलोगे 10 चलेंगे आपके, पर एक चीज अगर आपके पास नहीं है, अगुवाई, वो 10 एक भी बंद हो जाएगा वो। हालेलुया। अरे मैं तो इस बात के लिए खुश था कि जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, आपको मालूम 6 महीने मेरे पास काम नहीं था। इस लड़के ने बिजनेस खोला, इस पे पहले महीने काम है, 20 दिन में इसमें काम आने लग गया इसके पास। सोचो, मैं वही इसको बता रहा था। यानी कि आप ये बात समझ रहे हो, जो मेहनत मैंने करी, जो बरकत मुझे मिली, वो संघर्ष इसे नहीं करना पड़ा, वो निकल के इसके बाद मुफ्त में चला गया। मेरे को जो 6 महीने लगे आशीष लेने के लिए, वो मैंने इसको अभी बताया, इसने ले ली। इस पे अभी 1 ही महीने में काम आ गया, सारा आने लग गया काम इसमें, 1 2 3 ऐसे काम आ रहे हैं इसमें। मैं 6 महीने खाली बैठा था घर पे, 10 रुपए नहीं होते थे मेरे पास। अगर आप एक बड़ी बोट के पीछे चलो तो आपके लिए रास्ता आसान है, क्योंकि वो लहर काट देगी आपके जाने से पहले। नहीं तो अगर आप अकेले चलोगे आपको लहर खुद काटनी पड़ेगी। क्यों कहा जाता है चर्च की संगति में बने रहना जरूरी है, एक जीवित चर्च में बने रहना जरूरी है। हर संडे हफ्ते में कम से कम 2 बार नहीं, अगर 2 बार नहीं आ सकते कम से कम 2 बार आओ, अगर नहीं तो 1 बार कम से कम बने रहो। क्यों? तुम्हारा रास्ता जो 2 साल में कटना वो 2 महीने में कटवा देगी चर्च। जो चीजें तुम्हें आज समझ नहीं आ रही, आने वाले कुछ हफ्तों महीनों में समझ आ जाएगी। अगर आप विश्वास करते हो कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो आज वो आपके जीवन में बड़े काम करके भेजेगा। हालेलुया। थप्पड़ मार उसको, तभी हिलेगा वो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? क्या चाहिए? पैसा चाहिए कि अगुवाई चाहिए? पैसा चाहिए कि अगुवाई चाहिए?
अगर आपके पास अगुवाई है, अगर आपके पास परमेश्वर की आवाज है, तो आप ऐसे बिजनेस पे हाथ रखोगे जो बिजनेस दुनिया कह रही चल नहीं सकता, आप चला के दिखाओगे उसको। आप लोग कह रहे क्रिश्चियन लड़के नहीं मिलते, क्रिश्चियन लड़कियां नहीं मिलती, अन्य जाति से शादी कर लो। आपके पास अगर परमेश्वर की अगुवाई है, इस दिल्ली का सबसे बेस्ट लड़का आपको मिलेगा, इस दिल्ली की सबसे आशीषित लड़की आपको मिलेगी। आज लोग मेरे को कहते इससे शादी नहीं करनी, आजकल लड़के लड़कियां ऐसे हो गए, विश्वास नहीं कर सकते, पास्टर जी विश्वास नहीं होता, करप्ट ना मिल जाए कोई, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। मैंने कहा एक बात याद रखो, तुम गंदे, तुम्हें गंदा मिलेगा। तुम सोचो हम जगह जगह मुंह मारे और हमें पवित्र लड़की मिल जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हें पवित्र लड़की चाहिए या पवित्र लड़का चाहिए, साफ सुथरा, तुम पहले बनो साफ, क्योंकि जो तू बोएगा वो तू काटेगा। क्या हुआ दाऊद के साथ? दाऊद ने व्यभिचार किया, परमेश्वर ने क्या बोला? अब जो तूने छुप के किया है, तेरे घर के अंदर सरेआम हो गई। आपस में बहन भाइयों ने व्यभिचार किया, रेप किया अपनी बहन का, उसने दूसरे के पति को मरवाया, उसके अपने लड़कों ने एक दूसरे का कत्ल कर दिया। आप जो बोल रहे हो आपके साथ बीतेगी वो चीज। अब ऐसा नहीं कि आपने बीते कल में पाप किए, आपने गलत रिलेशन बना लिए, व्यभिचार कर लिया तो आज आपके साथ गलत होगा, नहीं। आज अगर आप माफी मांगते हो और परमेश्वर को बोलते प्रभु मेरी जिंदगी सुधार, वो बाइबल में लिखा मैं तेरा पाप उठा के पीठ के पीछे फेंक दूंगा, याद नहीं करूंगा। आज आपके पाप माफ हो जाएंगे अगर आप माफी मांगते हो तो। नो प्रॉब्लम, आपने पिछले साल, 2 साल पहले, 3 साल पहले, पिछले महीने आपसे गलती हुई, आप गिर गए पाप में, आपने व्यभिचार कर लिया, दोबारा उस लड़के और उस लड़की से दोबारा बात नहीं करनी, भूल जाओ और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो कि परमेश्वर अब मैं चलूंगा तेरे पीछे और अब मैं खुदावंद पाप में नहीं गिरूंगा। हालेलुया। क्या चाहिए आपको? अगुवाई चाहिए। एक चर्च कब बढ़ती है? जब अगुवाई आती है। चर्च के लोग कब बढ़ते हैं, फलवंत होते? जब अगुवाई आती है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सभी जन, मांगो परमेश्वर से आज की प्रभु मेरी अगुवाई कर, प्रभु मेरी अगुवाई कर, मेरे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी अगुवाई कीजिए। प्रभु मेरे जीवन में मुझे क्या करना है, मेरे खुदावंद मेरी अगुवाई कर, मेरे प्रभु मेरे जीवन को चंगा कर। प्रभु आज मेरे जीवन से सारी कंफ्यूजन को खत्म कर। प्रभु मैं नहीं जानता मुझे क्या करना है, इसका ट्रिगर कम कर। मैं नहीं जानता मेरे परमेश्वर की मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, मेरे परमेश्वर मेरी अगुवाई कीजिए, इसका ट्रिगर कम कर दो भाई। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज हमारी अगुवाई कर, इस चर्च के लोगों की अगुवाई कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तेरी अगुवाई हमारे जीवन पर उतरे, परमेश्वर तेरी अगुवाई हमारी लाइफ को चेंज करे। इसको ढीला कर ले, डब्बा की तरह बज रही है, टाइट कर करके डब्बा कर देते उसको। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपने हाथों को उठाएंगे, सभी जन प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरी अगुवाई कर, परमेश्वर मुझसे बात कर, मेरे जीवन में आइए और मेरे जीवन में कार्य कीजिए। परमेश्वर मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, प्रभु मेरी अगुवाई कर, मुझसे बात कर, अपने दास के द्वारा मेरी अगुवाई कर, मेरे जीवन को संभाल पथ दे परमेश्वर, मैं कोई मिस्टेक, कोई गलती ना करूं मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सब बोले आमीन, बोले आमीन। अपनी आंखों को